आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2 वाङ्मय 51। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। पराधीनता से संघर्ष करने वाले गैरी वाल्डी। मित्रों, पराधीनता मनुष्य के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। वह चाहे व्यक्तिगत हो अथवा राष्ट्रीय, उससे मनुष्य के चरित्र का पतन हो जाता है। गुणों का ह्रास होने लगता है और तरह तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कवियों ने पराधीनता को एक ऐसी पिशाचिनी की उपमा दी है जो मनुष्य के ज्ञान, मान, प्राण सब प्रकार अपहरण कर लेती है। दूसरों को पराधीन बनाना संसार में सबसे बड़ा अन्याय और दुष्कर्म है। भगवान ने संसार में अनेक प्रकार के छोटे बड़े, निर्बल, सबल, मूर्ख, चतुर प्राणी बनाए हैं। ईश्वरीय नियम तो यह है कि जो अपने को छोटा, कमजोर, नासमझ हो, जो अपने से छोटा, कमजोर, नासमझ हो, उसको आगे बढ़ने में, उन्नत करने में सहायता दी जाए, प्रगति क्षेत्र में उसका मार्गदर्शन किया जाए। पर इसके विपरीत जो कमजोर को अपना भक्ष्य समझे हैं, छल बल से उसके स्वत्व का अपहरण करने को ही अपनी विशेषता समझते हैं, उन्हें कम से कम मानव पद का अधिकारी तो नहीं कह सकते। इनकी गणना तो उन क्रूर, हिंसक पशुओं में ही की जा सकती है जिनका स्वभाव ही खूंखार बनाया गया है और जो सबके लिए भय के कारण होते हैं। मित्रों, इटली के गैरी वाल्डी जन्म 1807 संसार के उन महापुरुषों में से थे जिनको इस प्रकार की पराधीनता घोर अन्याय जान पड़ती थी और जिन्होंने अपने ही देश में नहीं वरन जहां भी सामने अवसर आया अथवा कर्तव्य की पुकार सुनाई दी, वहीं उसके विरुद्ध प्राणपण से संघर्ष किया। यद्यपि वे इटली के निवासी थे और वहीं के लिए वे स्वाधीनता संग्राम में सैनिक बने थे, पर उन्होंने दक्षिण अमेरिका के भी कई छोटे राष्ट्रों के स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भाग लेकर उनको पराधीनता के बंधनों से छुड़ाया। मित्रों, गैरी वाल्डी के पिता एक निर्धन मल्लाह थे। इससे छोटी आयु से ही उन्हें समुद्र में नाव चलाने का काम करना पड़ा था और कुछ ही समय में वे कुशल नाविक बन गए। इस कला ने उनका आजीवन साथ दिया और उन्होंने विभिन्न देशों के स्वाधीनता संग्रामों में समुद्री सेना का संगठन तैयार करके पर्याप्त सहायता पहुंचाई। मित्रों, 27 वर्ष की आयु में वे उन्नति करते करते एक जहाज के कप्तान बन गए। इस कार्य में उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की और संसार की स्थिति का बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया। उनको यह देखकर बड़ा दुख होता था कि उनका देश, जो एक प्राचीन सभ्यता का जन्मदाता है और सैकड़ों वर्षों तक समस्त यूरोप पर शासन करके अनेक पिछड़ी जातियों को सभ्यता का पाठ पढ़ा चुका है, आज बड़ी गहराई गई गुजरी दशा में परमुखापेक्षी बना हुआ है। इन दिनों फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि इटली पर तरह तरह के अन्याय करते रहते थे और मनमाने ढंग से उसका बंटवारा कर देते थे, मानो वह उनकी जायदाद हो।
गैरिबाल्डी पर भी इस दयनीय परिस्थिति का प्रभाव पड़ा और वह इस संबंध में कुछ कार्य करने का विचार करने लगे। उसी समय उन्हें पता लगा कि जिनोआ नगर में मेजनी नामक देशभक्त ने तरुण इटली नाम की एक गुप्त संस्था स्थापित की है, जिसका लक्ष्य इटली को स्वाधीन करके प्रजातंत्र शासन की स्थापना है। गैरिबाल्डी तुरंत जिनोआ पहुंचकर इस संस्था में शामिल हो गए और देश के शत्रुओं को भगाने की योजनाएं रचने लगे। निश्चय हुआ कि गैरिबाल्डी अपने साथियों को लेकर जिनोआ के तोपखाने पर अधिकार कर लेंगे और मेजनी पीडमोंट को कब्जे में करके वहां प्रजातंत्र की घोषणा करेंगे। योजना बहुत कुछ कार्यान्वित हो चुकी थी कि एक साथी के विश्वासघात के कारण उसका रहस्य सरकारी कर्मचारियों को मालूम पड़ गया। बहुत से लोग पकड़े गए और उन्हें प्राण दंड की सजा सुनाई गई। पर गैरिबाल्डी एक किसान का भेष बनाकर पहाड़ी मार्ग से नाइस नगर पहुंच गए और वहां से एक जहाज पर सवार होकर दक्षिण अमेरिका चले गए। दक्षिण अमेरिका में वे 6 वर्ष तक रहे और इस बीच में रियो डी जेनेरो तथा उरुग्वे के देशों के विद्रोह में साथ देकर विदेशियों के अन्याय शासन को हटाने का श्रेय प्राप्त किया। यहीं पर एनिटा नामक महिला से उनका विवाह हो गया, जिसने आजीवन उनके उद्देश्य की पूर्ति में सक्रिय भाग लिया और अनेक युद्धों में वह उनके साथ बंदूक लेकर लड़ती भी रही। अंत में इटली की राजधानी रोम के संग्राम में उसने इतना अधिक परिश्रम किया कि वह अशक्त होकर स्वर्ग सिधार गई। 14 वर्ष तक विदेशों में समय निकालने के पश्चात इटली से नवीन क्रांति की तैयारी का समाचार आया। वे तुरंत अपने 56 वीर साथियों को लेकर एक जहाज से इटली पहुंच गए। पहले तो इटली के शासक के दब्बूपन के कारण काम रुका रहा, पर क्रांतिकारियों के उत्साह के फलस्वरूप 28 अप्रैल 1849 को रोम में स्वाधीन प्रजातंत्र की घोषणा कर दी गई। रोम का पोप इसके विरुद्ध था और फ्रांस के शासक ने उसकी सहायता के लिए एक सेना दल भेज दिया। क्रांतिकारियों को भी हथियार मिला। उसी से उसने दुश्मन का सामना किया और 3 मास तक रोम की गली गली में गुप्त और प्रकट रूप से युद्ध करते रहे। अंत में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के हथियारबंद शक्तिशाली सेनाओं ने विद्रोह को कुचल दिया, पर गैरिबाल्डी ने तब हार नहीं मानी और घोड़े पर सवार होकर जोर से कहा, वेनिस नगर। और गैरिबाल्डी कभी हार नहीं मानते। जिसमें हिम्मत हो मेरे पीछे आए। इटली अभी जीवित है। वे 200 साथियों को लेकर पहाड़ी दर्रे के बड़े भयंकर रास्ते से समुद्र के किनारे पहुंच गए, जहां उनको वेनिस ले जाने को 13 नावें तैयार थीं, पर शत्रु के सैनिक भी अन्य मार्ग से वहां पहुंच गए और नावों को पकड़ लिया। गैरिबाल्डी फिर भी लड़ते भिड़ते निकल गए और कुछ समय पश्चात फिर अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में उनको अपना समय बड़ी कठिनाइयों में बिताना पड़ा। न्यूयॉर्क के पास स्टेटन नामक टापू में झोपड़ी बनाकर रहते थे और मोमबत्तियां बनाकर अपना निर्वाह करते थे। मित्रों, 1.5 वर्ष बाद उनको फिर एक जहाज के कप्तान की नौकरी मिल गई और वे पेरू तथा चीन के बीच आवागमन करने लगे। इन दिनों इस मार्ग से गुलामों का व्यापार आमतौर से हुआ करता था।
पर गैरिबाल्डी ने, जो स्वाधीनता के उपासक थे, आज्ञा दे रखी थी कि उनका जहाज दास व्यापार के लिए काम में न लाया जाए। अंत में समय फिर बदला और यूरोप की राजनीतिक स्थिति के बदल जाने से इटली की स्वाधीनता का अवसर निकट आ गया। इटली के नए शासकों को गैरिबाल्डी की याद आई और उसे बुलाकर सेना का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया गया। उसकी पुरानी लाल कमीज और लंबे अंगरखे को देखकर सेना और जनता में जोश उमड़ पड़ा और उसने कितनी ही लड़ाइयों में ऐसी वीरता दिखाई कि ऑस्ट्रिया की सेना ने फिर इटली की ओर मुंह करने का साहस न किया और गैरिबाल्डी का जो स्वप्न था वह पूरा हो गया। गैरिबाल्डी का अंतिम जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत हुआ। अपने देशोद्धार के कार्यों के लिए वे देश विदेशों में प्रसिद्ध हो गए और जहां कहीं वे गए उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। सन 1874 में वे इटली की लोकसभा के सदस्य चुने गए। उनके सम्मान में सारा नगर सजाया गया और वहां की पार्लियामेंट के सब सदस्यों ने उठकर उनका सम्मान किया। अपने स्वप्न को साकार होते देखकर हर्ष के आवेग में उनकी आवाज थरथराने लगी। इस प्रकार सार्वजनिक प्रेम और सम्मान को प्राप्त करते हुए सन 1882 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको वीरवर राणा सांगा के बारे में पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते हुए एकांत के क्षण का आनंद लीजिए। ओम शांति।